क्लास को शुरू करते हैं बच्चे। ये आपका पहला उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। आज मैथ का क्लास है बच्चे, मैथ जिससे थर थर कांपते हैं सब। चलिए, तो वही बता रहे हैं बच्चे, यूट्यूब में मिलेगा आपको, चैनल का जो है वहीं पर। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एम का मान जो है बच्चे यही है, एम और एन बराबर लिख देते हैं, अनुपात एन। एम का मान है 2। x2 किसे कहते हैं बच्चे? ये होता है x1, ये होता है x2 आगे वाला, प्लस n का मान है 3। अब देखिए यहाँ पर x1 का जरूरी है, x1 है माइनस में बच्चे, माइनस में लो m जोड़ n, 4 दूना 8, 3 का 3, 5/5, ये हो गया उत्तर 1। चलिए, अब यहां से हमको y ज्ञात करना है बच्चे, y। गुड इवनिंग क्वीन गर्ल 1 2 3। अब यहां से बच्चे हम लोग क्या करेंगे, फिर वही चीज लिखेंगे, y2 y1 बटे m जोड़ n, जैसे x के तरफ। चलिए यहाँ पर देखिए, m का मान कितना है बच्चे? 2। y2 का मान कितना है? y2 किस तरफ होता है? ये हुआ y1, ये हुआ y2। y2 के आगे -3 है, कोई बात नहीं। n का मान है 3, यहाँ देखें, और 3 गुना y1, और यहाँ जोड़ देंगे m जोड़ n। चलिए, बहुत अच्छा। 21, 21 में 6 गया 15, गुना करेंगे 3 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिए, जो आपको आगे ले जाएगा उसकी ओर फोकस करिए। याद रखिएगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, बहुत खतरनाक है। चलिए, यहाँ पर क्या है बच्चे, इस सवाल में आपको वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ। यहाँ थोड़ा सा सवाल मिस हो गया है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं 1760 दिया हुआ, 1760 सेंटीमीटर लिख लीजिए। बेलन का फॉलो हल लिख दीजिएगा बच्चे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार की त्रिज्या, आधार का त्रिज्या, गणित में कलम नहीं रुकना चाहिए, जिसका कलम रुक गया समझो गया। चलिए, आधार का त्रिज्या बच्चों लिख दिए हैं। क्या निकालने बोल रहा है? बेलन का हाइट निकालने बोल रहा है। जो फॉर्मूला लिख लेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ। क्यों बच्चे? क्योंकि वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, बराबर 2πr/h। चलिए, अब इतने सा पे सवाल टिका हुआ है, इतना सा बात पे टिका हुआ, ये सब तामझाम है। 2πr/h, 2π, वक्र पृष्ठ कितना दिया है बच्चे? 1760, 2π। चलिए, पीला कर देते हैं ना दोनों, बहुत अच्छा लगेगा तब क्या। चलिए, मनोकामना पूरी हुई। आर का मान देखिए बच्चे 14, हाइट निकालना, इतना सा ही समय तो मजा लेंगे। तो समझ गए रहीम का क्या दोहा था? रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोय, सुनी ठिले हैं लोग सब, पार्टी न ले हैं कोई। चलिए, धन्यवाद, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो 1760 वाला का कहानी क्या है बच्चे? इसको भाग देना है। चलिए, 80 बार में खा जाएगा क्या? 80। अब देखिए, 2 से कै बार में खा जाएगा? 40 बार में। 7 दूना 14, 20 बार में। हाइट हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो है। कहता है द्विघात बहुपद दिया है
तुनियक अल्फा और बीटा है, तो इस तरह से आपको हल करने बोल रहा है। कोई बात नहीं है, सवाल को पहले होलो हल लिख लेते हैं और सवाल लिख लेते। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर साबित करना। तो कोई बात नहीं है बच्चे, 1/अल्फा बटे 1/बीटा साबित करें। अल्फा गुने बीटा, तो बीटा जोड़ अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा होइए माइनस बी बाई, अल्फा गुने बीटा होइए सी बाई ए कैंसिल माइनस बी बाई सी। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। बनाइए, पेन पेपर लेके बैठिए बच्चे, पेन पेपर लेके बैठिए। आपकी परेशानी कोई नहीं सुनेगा, हंसेगा, इसलिए बताइए मत। माइनस बी बाई सी, बी का मान देखिए यहाँ, ए का मान, सर इसको हटा देते हैं, ए का मान 1, बी का मान -7, यहाँ देख रहे हैं ना बच्चे, और सी का मान 1 है। चलिए संदीप बहुत अच्छा बच्चे। अब यहाँ पर जरूरत है बी का मान, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। इस तरह से नहीं करना है, नहीं तो एग्जाम में आपका के बीच में लड़ जाएगा, तो ब्रैकेट दे दी, बी का मान 1 माइनस माइनस प्लस 7 हो गया आंसर। आप रेडी हो गए 2026 एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार। चलिए, फायर फायर, फ्लावर नहीं फायर। आई लव यू नीरज। जब भी नीरज क्लास में आते हैं आप ना, मेरा भी कुछ आपसे लव यू हो जाता है। चलिए, बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ जाते हैं हम भी, पता नहीं, मेरा भी मन मानता नहीं है, मन बेचैन रहता है कि भाई मेरा लव यू नीरज कहाँ है। और जब नीरज आता है ना, तो पता नहीं दिल खुश हो जाता है, अंदर से पिचकारियां मार रहा है, मतलब अंदर से पूरा एकदम वो नहीं, ब्लड पंप बढ़ गया है, सर्कुलेशन, पढ़े हैं ना बायोलॉजी में। चलिए, तो ये आंसर हो गया नीरज, अपना बना लीजिए बच्चे, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, कहता है 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या होगा उसका योग निकालना है। यहीं से पता चल गया कि SN निकालने बोला जा रहा है। तो होलो हल लिख लीजिएगा, आगे बनाते हैं। क्यूट गर्ल, चलिए, चक्कर आ रहा है, चकराइए मत, चक्कर आने मत दो बच्चे। चलिए, तो यहाँ पर 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो विषम संख्या शुरू करते हैं बच्चे, 0 तो है नहीं, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, 50 तो है नहीं, 49। अब 49 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ज्ञात करेंगे। चलिए, ज्ञात करेंगे ना बच्चे, a का मान है 1, n माइनस 1 इंटू डी, एक उधर जाएगा ना, ये घट जाएगा, 48 हो जाएगा। डिफरेंस चल रहा है 2 का, कहीं भी 2 बैठा सकते हैं, ये भी बैठा सकते हैं। 24 अब माइनस इधर जाएगा, एगो हो जाएगा 25। चलिए, n बराबर निकला है, ना कि SN बराबर। अब SN के पास आते हैं, तो SN कहता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जो फॉर्मूला है वो लगा लो, वो लगाओगे तो तुम्हारा हल निकल जाएगा और 2 अंक के हकदार होगे तुम। तो कोई बात नहीं है, n का पता चला कि n बराबर 25 है, तो n के जहां है वहां लिखेंगे 25, 25/2, 2 गुना a का मान बच्चे सोच रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, तो a का मान देखिए यहाँ से ले रहे हैं। कोई डाउट हो ना, कल कमेंट करो, n का मान 25 कहाँ से लिए बच्चे, तो ये पता चल गया है ना, n बराबर 25।
डिफरेंस कितना का चल रहा है तो भाई 2 का चल, यहीं पे हो जाएगा खेला खत्तास। 24 गुने 2, 25/2, 24 दूने 48, 25/2, 48 दू 50, 25 बार में कट जाएगा 625। ये आंसर हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा साहस करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी बच्चे हैं वो बहुत सच्चे हैं, और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे हैं जरूर जुड़िए, नए बच्चों को जोड़िए, बार बार कहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल टारगेट बोर्ड 24 से तहे दिल से शुक्रिया 1000 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा सवाल, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सवाल देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा लाइन लाइन लिखा हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बड़ा लाजवाब। क्या लाजवाब सॉल्यूशन है, जैसे जान जाइए कि प्रायिकता चैप्टर से सवाल आ रहा है तो मन खुश हो जाता है भाई ये नंबर तो लेके जाएंगे 2 नंबर। कहता है एक बक्से में 4 गो लाल लाल गेंद, 4 गो काला गेंद, 100 गो। चलिए 4 और 6, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, मोस्ट वेलकम है। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, हमको देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिएगा, बताइएगा क्लास कैसा चल रहा है और क्या कमी है, कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा, हमको कमी बताने वाले लोग बहुत पसंद हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि लाइव में जुड़े। और इस चैनल का नाम है टारगेट बोर्ड 24। 24 का मतलब है 24 आवर, ना कि आप 2024 समझ लीजिएगा। चलिए 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये गणित का सारा प्रश्न है, क्लास 10 वाले का है, तो यहाँ पर सब कुछ लिख दिए हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बनाते हैं सवाल। तो यहाँ पर लाल गेंद, चलिए प्रायिकता का जैसे सवाल है ना तो पी लिखिए, और जो चीज पूछा जा रहा है उसको देख लीजिए। काली गेंद होने का प्रायिकता पूछा है, यहाँ लिखिए काली गेंद, इतना सा जो लिख लिया वो 2 नंबर ले लिया। टोटल गेंद के गो है, कुल गेंद, गेंद का संख्या कितना बच्चे 10, नीचे लिख दोगे 10, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है ऊपर लिख दो 3/5। हो गया आंसर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इतना सा का ही सवाल है, पेन पेपर लीजिए और नोट करिए, नोट करना मत छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। पता है किसी संयुक्त ठोस का चित्रण जिसमें एक बेलन जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, उसके ऊपर एक शंकु हो, उसका आयतन ज्ञात करना है। चलिए ये भी सवाल बहुत अच्छा है, लाजवाब सवाल है, इसको भी तोड़ना होगा, इस चक्रव्यूह से निकलना होगा। इसमें है कुछ नहीं बच्चे, आपको सवाल के अनुरूप आपको काम करना है। इसमें बेलन और शंकु 2 चीज है, एक ठोस है, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा है, और यहाँ पर बना देंगे उस तरह का भाई बेलन एगो बना देंगे, बेलन का मतलब होता है ड्रम, और उसके ऊपर एक शंकु बना देंगे। ये देख लीजिए बना दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, इसका हाइट और इसका हाइट
अब बोलता है संयुक्त ठोस का चित्रण जिसमें एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 7 है, बेलन का हाइट 7 है, त्रिज्या 14 है, r बराबर 14 लिख देंगे, और उसके ऊपर एक शंकु है, उसके ऊपर एक शंकु है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शंकु का हाइट सोच रहे हैं बच्चे कि सर शंकु का हाइट दिया कहाँ, तो शंकु का हाइट नहीं दिया है, और शंकु का हाइट नहीं, त्रिज्या तो यही रहेगा जो इसका त्रिज्या है ना बच्चे, वही त्रिज्या शंकु का भी होगा, इसलिए घबराना नहीं है। बिल्कुल सही। अब बनाना है, दिया नहीं है और निकालना। क्या क्या दिया है, तो बोल रहा है उसके ऊपर एक शंकु है और उसका आयतन ज्ञात करना। चलिए तो यहाँ पर चलिए अब क्या गेम है उसको समझेंगे। जी बिल्कुल। तो ठोस का आयतन निकालना है ना, तो पाई आर स्क्वायर है, जो बेलन है अब प्लस शंकु है, बेलन और शंकु दोनों है बच्चे। तो यहाँ पर H1 दे दीजिए क्योंकि बेलन का है, और H2 दे दीजिए क्योंकि ये शंकु का है। इतना सा ही मसला है, मसला है इसमें पाई कॉमन ले सकते हैं, आर भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों का बराबर है। H1 प्लस 3 सॉरी 1/3 H2। अब यहाँ पर पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 14, 14 गुने 14, 7 दूना 14, 28 गुना 2। इधर आ जाइए, H1 का मान 7 है, 1/3 H2। चलिए यहाँ से अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। 28 गुना जो है बच्चे 22 कर देते हैं, 16 1 17 4 4 616। चलिए एक लाइन अगर हो सकता है तो यहाँ कर लेते हैं, 616। अब ये हो जाएगा बच्चे 3 7 21 1 22, 22/22 चलिए ये कितना बार में कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो रहने देंगे। चलिए इस सवाल में थोड़ा सा कहीं कुछ मिस पॉइंट हो गया है बच्चे, कोई बात नहीं। 3 7 21 जोड़ H2/3। चलिए अब यहाँ से इसको हल अगर करने भिड़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ है समस्या तो है। ये देखिए इसमें गुना में है तो इधर भाग में हो जाए। चलिए यहाँ तक भी आप छोड़ दीजिएगा तो आंसर मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक भी। दोनों का तो त्रिज्या समान है ना बच्चे, ठीक है चलेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इससे भागने लगेगा। चलिए यहाँ 8 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। यदि किसी एपी का 8वां पद 17 है तो यहाँ लिख देंगे भाई 8वां पद 17 और 14th मतलब 14वां पद 29 है, और क्या बताइए, अंतर बताइए। बड़ा आसान सवाल है, कठिन ना समझेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो लाइव क्लास का आनंद उठा रहे हैं। यस सर, 1 बार प्लीज सर, 7 नंबर का सर रिपीट करिए।
अच्छा वो सवाल जो है ना पिछला बच्चे वो थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, उसको सुधार करके फिर से एक बार बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। अब ये समीकरण बनाना है, तो समीकरण क्या कहता है बच्चे, 17 इधर लिख लो, 8 है ना तो इसको 7D लिखो, समीकरण फर्स्ट लिख दो, और ये 29 बराबर A प्लस 13D लिख दो, ये समीकरण सेकेंड हुआ। सेकेंड में फर्स्ट को घटाते हैं या फर्स्ट में सेकेंड को, नेहा अच्छा है, टाउ टाउ ID टाउ 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 क्या है पता नहीं, तो 29 बराबर A प्लस 13D, 17 बराबर A प्लस 7D, घटा देंगे। चलिए 13 में 7 गया, 6 दूना 12, ये देखिए आंसर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है, ये गलत बात है, गलत बात है। चलिए अब ये सवाल बन गया है, चाव चाव, बोलो हल, आगे बढ़ते हैं। पेन पेपर लेके बैठिए, देखिए एगो भागा दिया है, यूक्लिड मतलब हम भागे समझते हैं, आप लोग इसको कुछ और समझते होंगे, हम भाग समझते हैं। हम क्या करते हैं, पहले भाग दे देते हैं भाई, 255 और 867 में कौन बड़ा है भैया, जो बड़ा है उसको ऐसे सिग्नल दे देते हैं। अब बस भाग करना शुरू कर देते हैं, हम भाग देंगे इसको, हम भागे समझते हैं, आप लोग क्या समझते हैं पता नहीं, इसको यूक्लिड बोलता है। 3 बार में इसको देते हैं, 3 बजे 15, 3 7, 3 बजे 15, 3 बजे 16, 3 7, 7 में 5 गया 2, 8 में 7, 102 से फिर 255 में भाग देंगे, 2 दूना 4, 51 भागा 102, 102। चलिए HC, अब यहाँ पर यूक्लिड क्या कहता है ना कि आप जो भाग दिए हो ना बच्चे, उसको हमको सही से लिख करके दिखाओ कि आप स्टेप बाय स्टेप किए क्या हो। तो हम क्या किए थे, यूक्लिड को बताएंगे कि हम सर 867 था ना, तो उसमें 255 से भाग दिए, कै बार में दिए, 3 बार में, अब फिर बच गया ना सर 102 बच गया। अब फिर क्या किए कि सर अगला बार जब हुआ तो 255, 255 में क्या किया सर, 102 से 2 बार में भाग दिए, फिर 51 बच गया। अब फिर क्या किया सर, 102 में 51 से 2 बार में दिए, फिर भी शेषफल तब 0 बचा, तब समझ में आया कि भाई महत्तम जो है यहाँ आके रुक गया, इसलिए 51 है। ये हुआ यूक्लिड। यूक्लिड साहब आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से एग्जाम में बना के आओगे और यहाँ हौलो हल लिखना ना भूलोगे। चलिए होगा होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, घबराइए मत, उम्मीद रखिए, उम्मीद पे तो दुनिया चल रहा है ना बच्चे। तो दुनिया मोटिवेशन है, बता देते हैं, दुनिया जो चल रहा था, सत तप दया दान। चलिए इन 4 बातों पे एक बार चर्चा कर लेते हैं, बोर हो गए, गणित बना रहे हैं बार बार। सत तप दया और दान। सत्य मतलब होता है बच्चे सतयुग, सतयुग में सब सत्य बोलते थे, जब सत्य बोलना बंद हो गया तो सतयुग चला गया, सतयुग का एंड हो। उसके बाद आया तप, तपस्या वाला युग, लोग कहाँ जाने लगे बच्चे, तपस्या करने जंगल में जाने लगे। आज अब जंगल से निकल के शहर में रहने लगे, गांव में रहने लगे, तो ये भी चला गया, त्रेता चला गया। त्रेता का इंड, सतयुग का इंड, सत्य बोलना बंद हुआ, तपस्या करना लोग छोड़ दिया, जंगल में रहना छोड़ दिया, तो त्रेता चला गया। अब आया दया, लोग दया करना छोड़ दिया, देख लीजिए भगवान राम के वंशज लड़ लड़ के मर गए, तो दया
किसी में बचा नहीं तो द्वापर चला गया। द्वापर है ना बच्चे, द्वापर युग, तो द्वापर चला गया। अब बचा है दान। जिस दिन दान हो जाएगा खत्म तो समझ लीजिए कलयुग खत्म। कलयुग जब तब तक बचा है बच्चे जब तक लोग दान पुण्य कर रहे हैं। इसलिए धर्म को बचा के रखना है, दान पुण्य करते रहना। तो सत तप दया दान। चलिए आज का यही मोटिवेशन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहता है दो संख्या जोड़ेंगे ना तो 50 हो जाएगा। तो सही है तो बोल रहा है। अब शुरू कर दिए हल करना, लिखे नहीं है यहाँ, बोलो हल। तो कहता है जब जोड़े दिसु लास्ट चांस फॉर यू। चलिए दोनों भिड़िए मत, बीच में हमको आना पड़ेगा। एक संख्या दूसरका का 7/3 गुनी, एक संख्या दूसरका का 7/3 गुनी। तो समीकरण फर्स्ट, इसको सेकेंड मान लीजिए, सेकेंड को फर्स्ट में रख देते हैं। तो x का मतलब 7/3y है। 3 एका 3, चलिए 7 3 10, 50 गुना 3, कोना कोनी करते हैं गुना। y बराबर हो गया ना बच्चे 15। कितना हो गया 15। अब जैसे पता चला तो यहाँ 7/3 x बराबर 7/3, 3 पचे 15, 7 पचे 35 हो गया आंसर। जिसका बन गया बल्ले बल्ले है। चलिए जल्दी करिए क्यूट गर्ल, बहुत अच्छा, बिल्कुल आपका जवाब एकदम लाजवाब है। बहुत अच्छा, आप समय से पहले जवाब दे रहे हो बच्चे, आपका मेहनत ऊपर वाला देख रहा है। सभी बच्चों की तरह आप लोगों को क्वेश्चन पेपर लाल हरा ब्लू काला नहीं दिखेगा, आपको एक ही रंग का दिखेगा। और जिनकी तैयारी नहीं होगी, जो सो करके दिन काट रहे होंगे अभी, जिनको झपकियां आ रही होगी, बहुत मजा आ रहा होगा सोने में, उसका नींद हराम होने वाला है आने वाले महीनों में। चलिए समय आपका है, इसे सोने में नहीं सोना बनाएं, सोने में मत बिताएं। कौन विधि से बोला है बच्चे? विलोपन विधि से। चलिए भाई देखते हैं क्या खास बात है जो विलोपन से बोला गया। हमको बोलने का क्या मकसद रहा? चलिए होलो, जब विलोपन बोल दिया गया है तो दिमाग को इधर उधर ले जाने नहीं। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब देखिए दोनों को घटाएंगे तो 6x + 5y, नहीं लगता है कि 10 हो जाएगा तो y खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना। विलोपन तो यही कहता है। 6 दूना 12, 2 पंचे 10, 11 दूना 2 सबके गुना हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। 9x + 10y = 21, ये खत्म। 12 में 9 गया 3, 22 में 21 गया, ये x = 1/3। चलिए x = 1/3। सर 2 ही स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, आप अपना भूमिका निभाओ, आप अपना किरदार निभाओ बच्चे, लोगों की चिंता छोड़ दो। बच्चे बाद में भी देख सकते हैं, ये रिकॉर्डेड रहता है, यूट्यूब पे धरा रहता है, बच्चे बाद में आके फिर से आनंद उठा सकते हैं इस क्लास का। चलिए x = 1/3 है ना बच्चे, अब यहाँ पर समीकरण में रख दो, थोड़ा जगह चाहिए। तो यहाँ पर जगह में ले लो ना, कोई समीकरण ले लो ना, कोई सा भी।
6 गुने 1/3 बराबर 5y बराबर 11। 5y बराबर 11 में 2 गया, y बराबर 9/5। चलिए भाई आंसर, चलिए कोई बात नहीं। बन गया। चलिए यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है ये, जो विगत एग्जाम में पूछा। आशीष कुमार, आशीष कुमार वेलकम है बच्चे। आप अपना रोल निभाओ, जिस चीज के लिए आप यहाँ आए हो आप अपना 100% दो, बाद बाकी जो निर्णय होगा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, लेकिन आप अपना 100% दो। जो भी काम करते हो ना उसमें लगन लगाओ, कूद जाओ, अपने आप को झोंक दो, सक्सेस हो जाओगे। चलिए सही है, तो अपने आप को कूद जाओ, झोंक दो। कैसे नहीं टॉप करोगे? जब लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आप में इतना सा भी घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों में अहंकार उसको लेके डूब जाता है। जब वो समझने लगता है ना कि हम तो बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, सवाल तो हमसे दूर, कोसों दूर है, हम तो यूं बना देते हैं, तो खाली भाई मैथ लेकर के टॉप नहीं हो सकते। 5 विषय है, 5, देखिए उंगली में 5, अंग्रेजी को छोड़ दीजिए, 5 विषय है जिसमें आपको पारंगत होना होगा, हनुमान बनना होगा, हनुमान। सीधा समुंदर लांघना होगा, डुबकी नहीं मारना है, लांग जाना है एक छलांग में। चलिए, तो के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मान लिखेंगे? x² - 5x + p। तो चलिए भाई, तो यहां पर विभक्तर का जो एक सूत्र होता है ना बच्चे, b² - 4ac बराबर 0, d बराबर, तो b का मान यहां देख लो ना, -5। ये सवाल जितना प्रशंसा करो उतना कम है, ऊपर वाले से मनाओ कि ये सवाल फिर आए। 4ac बचे 25, इधर आ जाएगा p बराबर हो जाएगा 25/4। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर। बिल्कुल संदीप, आप बहुत अच्छे हो, मेहनती हो, आप प्रशंसा के पात्र हो बच्चे। चलिए, संदीप प्रशंसा के पात्र हो आप, तो आपकी प्रशंसा वाजिब है, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी लोग जानबूझ के भी प्रशंसा करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जिस छुरी से लोग मक्खन लगाते हैं ना ब्रेड में, वही छुरा भोग देते हैं पेट में। इसीलिए मक्खन लगाने वालों से भी सावधान रहना। चलिए ठीक है बच्चे, तथा समांतर श्रेणी का कौन सा पद 420 है? क्यूट गर्ल। चलिए, आप ऐसा नामे रख दिए ना, क्यूट गर्ल, क्यूटी हैं आप। चलिए भाई क्यूटी। चलिए 420, और भूल गए क्या है? हल लिखना।
420 21 जोड़ n निकालना है ना बच्चे। डिफरेंस कितना का चल डिफरेंस निकलता है दूसरा में पहला को कम कर। 21 इधर आके घट जाएगा। 10 में 1 गया 9, 11 में 2 गया 9, 399। सर हम लोग कहाँ क्यूट गर्ल, आप बहुत क्यूटी हैं। आशीष, सबका आशीष आपको मिले, आशीर्वाद मिले बच्चे। आदित्य आप एकदम चमकते रहो। लास्ट चांस फॉर यू, हमेशा आपका लास्ट चांस बना रहे। जिसका जैसा आईडी है बच्चे वैसे ही बोलेंगे। 399। अब बताइए 21 से कटी कि ना कटी। 3 7 21, 3 1 3, 3 3 9, 7 1 19, -1 इधर आई है तो प्लस होइए। चलिए बच्चे हो गया। संदीप बहुत अच्छा है उत्तर है बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। चलिए समय भी होने जा रहा है, कोई बात नहीं। दीसू, दीसू बहुत वेलकम है बच्चे। बच्चे दीसू, दीसू। आशीष बाय कर दिए, चलिए बाय। दूरी सूत्र का प्रयोग करके सरल लिखित बताना है। सरल लिखित थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये क्वेश्चन, और ये माध्य निकालना बच्चे, ये तो हम बता के ही जाएंगे अभी। चलिए माध्य वाला सवाल तो बड़ा अच्छा है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये भर दीजिए, बारंबार था। 20 है, 24 है, 40 है, 36 करो 30। चलिए अभी चलेगा बच्चे, बस थोड़ा सा और चलेगा, 15 मिनट, घबराओ मत। कुछ सवालें और कर लो। जल गया शहर बचा ही क्या है, बच गया मैं तो लूटा ही क्या है। आप जब तक हो ना तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपसे कुछ नहीं छीन सकता है। आपका घर चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन जब तक आप में हौसला है तो आप टिके रहोगे। बस उस हौसले को जगाए रखना है। संघर्ष मेहनती बनना है बच्चे। हम लोग भी यहाँ तक पहुंचे बहुत संघर्ष करके, लेकिन देखते हैं तनाव रहता है, तनाव मुक्त रहते हैं। एकदम। चलिए माध्य बराबर देखिए बच्चे, इसको एफ से डिनोट करेंगे, इसको एक्स और एफ एक्स, इतने सा ही माध्य का सवाल कहता है। एफ मतलब जोड़ दीजिए, 6 4 10, 2 2 4 4 8 3 11 2 13 1 14, 140। एक्स क्या कहता है बच्चे, आधा, आधा लिखते जाइए। 15, 50 का आधा 25। जैसे पता चला 10 बढ़ रहा है तो अपने से भी बढ़ा देंगे। गुना करिए, 20 पंचे 100, 15 चौके 60, 15 दूना 30, 6 36, 25 चौके 1000। कितने पहुंचे हैं? सॉल्यूशन कैसा लग रहा है बच्चे, बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। बिल्कुल थकना नहीं है बच्चे, जो थक गया तो लौट जाएगा।
मंजिल तक नहीं जा पाएगा। और मंजिल तक जाने के लिए आपको थकना नहीं है, आपको समस्याओं से लड़ना है, उलझना भी नहीं है, न समय बर्बाद हो जाएगा। और टिके रहना है, अपने आप को तपाना है, जितना तपाएंगे उतना निखरेंगे। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उस चाप की लंबाई ज्ञात करें। चाप का लंबाई जैसे बोल देना, चाप का लंबाई तो परिमाप पूछ रहा है। जो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। बताइए इस सवाल को कैसे इस चाप का लंबाई निकाला जाए बच्चे। चलिए बहुत अच्छा। 2πr थीटा बटे 360। चलिए वृत्त का चाप 2πr थीटा बटे 360। चलिए 2/22/7 त्रिज्या का मान है बच्चे कितना, 21। थीटा का मान कितना, इसको थीटा बोलता, सॉरी बोलता है, बटे 360। छछा के 36, 2 तिया 6, 3 सते 21, 7 के हो गया 22 सेंटीमीटर। देखिए आंसर है, अगर है तो बिल्कुल आप एकदम मस्त बना रहे हो। हैप्पी नवरात्रि सभी को। चलिए देखिए कोई सॉल्यूशन बड़ा है, जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा है ना बच्चे, एकदम आसान है पूछा है, कुछ भी नहीं लगता है हमको कि इसमें टफ पूछा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समदूरस्थ निकालने बोला है, सबसे मस्त सवाल है। चलिए चलिए आप लोगों को एक हम शेर सुना देते हैं, मन थोड़ा सा ताजा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। बहुत बोर हो जाते हैं गणित हल करते करते। तो शेर क्या है बच्चे, एक बहुत बड़े लेखक हैं, उनका हम शेर सुनाने जा रहे हैं, बिंदा फाजली जी का। दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस जिए जाना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस जिए जाना चाहिए। वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने, वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से ही उलझ जाना चाहिए। चलिए कैसा लगा बताइएगा। कि मेरा क्लिप को काट करके लगाइए, जितना हो सके वायरल करिए। तो फिर से सुन लीजिए, दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। चलिए बताइए कैसा शेर था ये। चलिए बताइए कैसा है। अरे अपना टाइम भी आएगा, घबराइए मत, समय का इंतजार करिए, सब कुछ लगे हुए हैं। दरिया हो या पहाड़ खुद से भी उलझ जाइए।
कबीर का पद बताइए, कबीर का। संदीप का इच्छा है कबीर का एक दोहा सुना दें। कबीर कहते हैं बच्चे, कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर कहते हैं कि आपको लोगों से ना दुश्मनी करनी चाहिए, ना ज्यादा दोस्ती करनी चाहिए, और सबका भलाई चाहिए, आपका भी भला होगा। कबीर का ये दोहा ध्यान रखिएगा। कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ज्यादा किसी से दुश्मनी भी नहीं, ज्यादा किसी से दोस्ती भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई परस्पर स्थापित करें, बिंदु समदूरस्थ पता करें। समदूरस्थ मतलब होता है बच्चे, मेरा घर और मेरे दोस्त का घर से दोनों से समान होना चाहिए दूरी पर, उसी को समदूरस्थ कहेंगे। बस हो गया बच्चे, 2-4-5 मिनट और टिके रहिए। देखिए समदूरस्थ निकालना है, पेन पेपर लेके बैठिए। हमको लगता नहीं कि कोई बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल में दम है कि पिछले कई वर्षों से ये समदूरस्थ वाला सवाल पूछ रहा है। चलिए दूरी निकालते हैं। तो AP बराबर क्या होना चाहिए कि AP स्क्वायर बराबर BB स्क्वायर होना चाहिए, BP स्क्वायर होना। दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो AP बराबर BP होना चाहिए। चलिए अब यहां से दूरी निकालनी है ना बच्चे, x-3 का होल स्क्वायर, y-6 का होल स्क्वायर। अब ये इधर देखिए x -3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y-4 का होल। चलिए कोई बात नहीं, a-b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब a-b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। चलिए अब दोनों देखिए, दोनों तरफ ये भी प्लस है ये भी प्लस है, कैंसिल कर देंगे। ये भी प्लस है ये भी प्लस है, क्योंकि प्लस उस पार जाके माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस है ये प्लस है, इसको रखना होगा जिंदा। ये y देखिए y भी खत्म हो जाएगा। चलिए 6 के 36, 12, 6, 16, 8। चलिए अब देखिए x को इधर y को उधर लेके चल जाते हैं, या y को इधर x को, -6x -8y अब प्लस 12y। अब इधर +16, अब +36 इधर आ जाएगा तो माइनस हो गया -12। लिख देते हैं -12, -12 मार गया 4, 16 दे देंगे बच्चे, बचेगा 20। अब देखिए 20 को उधर भेज दीजिए, 12 इधर लेते हैं, ये 20 बराबर 4y प्लस 12। अब देखिए कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 4 तिया चलिए यही आंसर है तंदुरुस्त। 17 सवाल हल किए हैं बच्चे। अगर थोड़ा सा दम लगाएंगे तो बहुत सारा सवाल को हल करेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए। इस चैनल को थोड़ा सा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सॉल्यूशन दे देते हैं। अभी और सवाल है, 30 सवाल रहता है, आपको बनाना होता है चुन चुन के, उसमें से जो आसान सवाल रहेगा आपको अपने लिए बनाना होगा।
कैसा लगा आज पढ़ के, आज बताइएगा। और भी परिवर्तन करेंगे, कोई बात नहीं बच्चे, दरिया हो या पहाड़, खुद से भी उलझ जाना चाहिए। चलिए, पढ़ने में अगर मन लग रहा हो, इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए। और ये जो पीडीएफ दे रहे हैं बच्चे, यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लीजिए मोबाइल में, गूगल लेंस में जाके डालिए, वहां से सारा सॉल्यूशन किया हुआ आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। जब भी इच्छा करेगा, तब चाहिए तब ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइव में पढ़ा रहे हैं, इसलिए मेरे चैनल पे सब कुछ लाइव में होगा बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का समय देने के लिए। चलिए, ये क्यूआर आ गया, ये बड़ा कर दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको दबा के शेयर करिए इस वीडियो को, जितना हो सके नए बच्चों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप ही लोग हैं हमारी सेना। जब राम भगवान गए थे ना श्रीलंका, तो उसकी सेना जो हनुमान थे, जामवन थे, सब ने साथ दिया था। बांद्री सेना बोलते हैं। पुराने पूरे साइड हो जाते हैं भाई दिशु। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, फिर से एक बार दिल से शुक्रिया लाइव में बने रहने के लिए। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, साथ दिया। अब हम भी विदा लेते हैं।